हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं रामनरेश चौधरी सुरेश टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया, LIC, मैजिक, स्टार हेल्थ और परवान इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम ऐप और फेसबुक पर भी आज जुड़ सकते हैं और सारी वीडियो आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करता हूँ। साथियों, हम सभी अभी तक पिछले एक दशक से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़े रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह रहा कि हमारी बात को अनसुना कर दिया जाता है। हमारी बात, हमारी मजबूरी को समझने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। जैसे ही हम सभी लोगों ने सोशल मीडिया और चुनाव के इस सिस्टम में अपना विरोध प्रकट करना शुरू किया, तो हमारे बीच पोर्टल भी आया और हमारी बात को सुना भी गया और धीरे धीरे पोर्टल के माध्यम से पैसा आने भी लगा। साथियों, बिन बोले और बिन मांगे घर में खाना नहीं मिलता है, तो यह तो आप पराये व्यक्ति से मांग रहे हो, देश की सरकार से मांग रहे हो। मेरा मानना है, हम पिछले 10 वर्षों से हमेशा चुनाव में दखल नहीं दिया, लेकिन हम अब बहुत मजबूर हो चुके हैं। अभी हमारी पीड़ा को अनसुना कर दिया जा रहा है। हमें अनपढ़ समझकर बार बार पाई भुगतान के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। साथ में एक बार पूरा जोर लगा दीजिए भाजपा के विरोध में और खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब नहीं चलेगी यह जुमलेबाजी। अपनी आवाज़ को खुल्लम खुल्ला विरोध प्रकट करते हुए रखना स्टार्ट कर दीजिए। और साथियों, आगामी समय में राज्यों में चुनाव है, इसमें इतना विरोध करिए ताकि वहाँ के वोटर को भी पता चले और वहाँ के निवेशक भी इस बात को महसूस करें कि वास्तविक देश का यह चाणक्य हम सभी को बेवकूफ़ समझ रहा है। साथियों, यूँ समझिए कि इन राज्यों में बीजेपी की बुरी हार होनी चाहिए और इनको एहसास कर दीजिए कि इस मुद्दे को अब अगर सहारा के काउंटर से भुगतान और रोजगार नहीं दिया गया तो हमारे पूरे देश में यही स्थिति होगी। इस चुनाव से ही इनको समझा दीजिए कि आपकी ताकत क्या है। फिर देखिए, आप 101% नहीं, 1000% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जो आप चाहते हैं वही होगा। आपकी संख्या को संपूर्ण जिम्मेदारी भी मिलेगी, आपको रोजगार भी मिलेगा और आपको मान सम्मान भी मिलेगा और आपका पूरा परिवार पहले की तरह वापस आज़ाद होकर कार्य करेगा। अब यह आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं। साथियों, जितने हमारा समय बिता रहे हैं, उतने हमारे साथी हमारे बीच से कम होते जा रहे हैं। जब हमारे सैनिक ही कम हो जाएंगे, हम लड़ाई वैसे ही हार जाएंगे। इसलिए अब सारे साथी एक हो जाइए और सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी के खिलाफ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इस चाणक्य नामक नेता और जुमलेबाज नेता के खिलाफ लिखना चालू कर दीजिए और आगामी समय में राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी की बुरी हार करवा दीजिए। फिर देखिए 2025 आपका होगा, आप जो चाहते हो वही होगा। जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ता सोशल मीडिया को हल्के में ले रहे हैं, इस प्रकार देश का चाणक्य, देश का गृह मंत्री अमित शाह आपको और आपकी कंपनी को बहुत हल्के में ले रहा है। वो समझ रहा है पोर्टल बना दिया है, कुत्ते को रोटी डालते हैं उसी प्रकार से टुकड़े डालते जाएंगे और धीरे धीरे उसकी मात्रा प्रतिशत बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे इनकी संख्या भी कम हो जाएगी और भुला देंगे। साथियों, अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ वही आपको बयां कर रहा हूँ। अभी भी आप खिलाफ लिखना और बोलना चालू नहीं करोगे, तब तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमेशा सत्य कड़वा होता है, लेकिन कटु सत्य यही है। साथियों, अब भी नहीं बोले तो आपको इसी तरह यह गला देंगे, भुला देंगे और हम सभी धीरे धीरे ऐसे ही डरते जाएंगे, मरते जाएंगे। साथियों, अब तो जागो, आपकी संख्या सही थी और सही है। हमारा देश का सिस्टम और देश की सरकार ही सबसे बड़ी गद्दार है, कंपनी को क्या दोष देते हो। साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, अगला 1 से 1.5 माह आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आ सकता है
और वह आप ही के हाथ में है। आपको अच्छे दिन देखना है या नहीं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। साथियों, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी तरह से हार करवा दीजिए। और केवल हार ही नहीं करवाना है, बीजेपी को महसूस करवाना है कि हम किसके कारण हमारी हार हुई है। इसके लिए आपको खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया के ऊपर लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, विरोध प्रकट करना पड़ेगा। यही कटु सत्य है। सत्यमेव जयते। जहाँ सत्य की बात होती है वहाँ कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग तो झूठ बोलने में कतराते नहीं, झूठ भी बोलते हैं और जोर से बोलते हैं और कॉन्फिडेंस होकर बोलते हैं। आप सत्य नहीं बोल पा रहे हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप और हमारी इसी बात का फायदा यह देश का सबसे बड़ा चाणक उठा रहा है। जागो, अब तो जागो, नहीं तो अभी तो और कई सालों तक आपको इस चाणक की बातें इसी प्रकार सुनने को मिलेगी। जब चुनाव आएंगे तब तक यह चाणक आएगा और आपके निवेशकों का पाई भुगतान करवाएगा, लेकिन तारीख नहीं बताएगा। और चुनाव निकल जाने के बाद वह चुप्पी साध लेगा और मनमोहन सिंह होकर बैठ जाएगा और कोई सुनने वाला भी नहीं है। केवल चुनाव में ही आप अपनी बात को सब सुनाओ और अपना काम करवा लो, अन्यथा चुनाव के बाद तो आपकी यह सुनने वाला नहीं है और ना ही आपके विषय में कुछ बोलने वाला है। साथियों, दिखा दीजिए, अपना कर्तव्य बता दीजिए, आपके अंदर कितनी ताकत है और हमारे उन कार्यकर्ताओं को भी बता दीजिए कि आप हाथ पर हाथ रख कर ना बैठे। मात्र 1 माह इस अभियान में लगा दीजिए और खुल्लम खुल्ला लिखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब देश का गृह मंत्री झूठ बोल सकता है तो बेवकूफ़ बना सकता है। आप तो सत्य बोल रहे हैं। साथियों, जाग जाओ, अन्यथा यह समय भी निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं होना है। बाकी आप खुद समझदार हो। धन्यवाद। सहारा प्रणामी। दोस्तों, आज का वीडियो में आप देख रहे हैं कि फील्ड के ही किसी कार्यकर्ता द्वारा यह नोट लिखा गया है, जिसको आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में पुनः कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।